सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस में। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीट 2 सफलता की गाइड यहाँ पे जारी हो चुकी है। ये गाइड फॉलो करके आप नीट में सफलता हासिल कर सकते हो काफी हद तक। तो चलिए क्या अपडेट है यहाँ पे सफलता की जो गाइड है, और इसी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी ऐसे हैं एग्जाम को बहुत पास में देख के उनके दिल की धड़कनें काफी बढ़ी हुई है ना। काफी भय उनको सता रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो डर है उनको कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, पेपर आ गया तो उसके बाद करना क्या है ना। तो बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, पूरा सफलता का जो गाइड है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इधर देखो आप, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन रविवार को होगा एग्जाम, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना जरूरी। नीट यूजी कम समय में अधिक स्कोर करवाने वाले टॉपिक्स पे फोकस आपको करना है। कम समय में अधिक स्कोर करवाने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यही सफलता की गाइड है, क्योंकि आपको देखो टाइम का मैनेजमेंट भी करना होता है। काफी बार ऐसा होता है आपको क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं लेकिन समय की कमी के कारण आप नहीं कर पाते हैं। तो एक डर यह भी सताता है प्रिय विद्यार्थियों को कि समय नहीं मिल पाया तो क्या होगा। तो आपको टाइम का मैनेजमेंट भी करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे होगा, वही पूरा अपडेट यहाँ पे है, टाइम का मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट का आयोजन रविवार को होगा। भले ही परीक्षा में 2 दिन बाकी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। दरअसल वो बात क्या है आप देख सकते हो, परीक्षा में असफलता और समय की कमी का डर सताता है जो नकारात्मक प्रभाव डालता है। अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि भय रहता है विद्यार्थियों को, क्योंकि उनको पेरेंट्स को भी जवाब देना है, रिश्तेदारों वालों को भी जवाब देना है, क्योंकि वो तो पूछेंगे जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा कि क्या रहा स्कोर। तो ये डर विद्यार्थी को सताता है। लेकिन देखो, खुद के ऊपर बिलीव आपको रखना है, सिंपल सी बात है। और ये कैसे आपको मैनेज करना है वो देखो आप। ऐसे में स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी आपको करना जरूरी है। जाने उन टॉपिक्स को जो लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, पिछले 17 साल से, और पूछे भी जा रहे हैं। ये इनका कहना है यहाँ पे, पिछले 17 साल से कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक याद रखना। अभी मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो आप, मॉडर्न फिजिक्स में 17 साल से आ रहे पर्सन, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है ना, वहां से 17 साल से यहां पे क्वेश्चन आ रहे। मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट के सवाल पिछले 17 साल से 75 बार। क्या बात है। जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसका जो पार्ट फर्स्ट है, वहां से 17 साल में 75 बार पूछे जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये 18वां साल है, इसमें भी 100% पूछे जाएंगे। तो वो टॉपिक अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से है। 12 घंटे थ्योरी और 2 घंटे अभ्यास में तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको कुछ टॉपिक बता दे तो 12 घंटे में आप कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक्स में लॉ ऑफ मोशन याद रखना, मैग्नेटिक्स में लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, और सर्कुलर और रोटेशनल मोशन जैसे टॉपिक से आपको अपनी नींव मजबूत करनी होगी। काफी ज्यादा क्वेश्चन पिछले 17 साल से पूछे जा रहे हैं यहां से बार बार, ठीक है। चलिए, हर साल 10% इनमें से आते हैं। करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी सवाल आते हैं। रे और वेव ऑप्टिक्स से डायग्राम और फॉर्मूला आधारित सवाल आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी कम समय में तैयार किया जा सकता है। ये जो आपके चैप्टर है ना फिजिक्स के, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन वाला लास्ट में, और थर्मोडायनेमिक्स, हर बार क्वेश्चन बनता है और इस बार भी बनेगा काफी ज्यादा क्वेश्चन। तो इन टॉपिक को थोड़ा मजबूत आप कर लेना, मतलब समय देना इनको पढ़ने के लिए। इतना सा हो गया। चलिए, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग्स और पीरियोडिक टेबल का अहम किरदार यहां पे रहने वाला है। इन ऑर्गेनिक में से केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स जैसे टॉपिक फॉर्मूला आधारित होते हैं। ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
हाइड्रोकार्बन इत्यादि टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं पीरियोडिक टेबल है ना, उनको तो मतलब दिमाग में छाप लेना आप। जो आपके उसमें क्राइटेरिया है, धातु के गुण, अम्ल के गुण, सार के गुण, सारा उसमें छिपा हुआ है। कहां से किधर जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा, है ना, वो सब। बायोलॉजी, जेनेटिक्स व सेल स्ट्रक्चर जरूरी टॉपिक। बॉटनी में जेनेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट आधारित है। छात्र इनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले पेपर जो आपको मिलेगा उसमें यही करना है आपको। सबसे पहले बायोलॉजी में जूलॉजी को पकड़ना है पहले, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखो सबका कोड अलग अलग हो सकता है। किसी को फिजिक्स पहले मिलेगा, किसी को केमिस्ट्री पहले मिलेगा और किसी को बायो पहले मिलेगा। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी को मान लो फिजिक्स पहले मिल गया ना, तो वो पहले उसी को करना शुरू कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, ये आपको नहीं करना। सबसे पहले पकड़ना है आपको बायोलॉजी को, चाहे वो लास्ट में हो ना पेपर में, वहीं पे आपको जाना है और वहीं से शुरुआत आपको करनी है। क्लियर? अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इकोलॉजी सबसे अधिक पूछा गया टॉपिक है, इकोलॉजी को मजबूत कर लेना। इकोलॉजी टॉपिक को एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं। देखो बायो में तो क्या है, सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर है ना, तो 100% आप वहीं से क्वेश्चन और आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है? जूलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से नर्व सर्कल, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, अधिक वेटेज रहता है वहां से। रिप्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन को मजबूत कर लेना बोला इन्होंने। ठीक है? प्लांट का हो और डाइजेशन, जो पाचन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थोड़ा मजबूत कर लेना, तैयारी का भी और आपका भी। तो ये फिजिक्स का मैंने टॉपिक बताया, केमिस्ट्री का बताया, बायोलॉजी का बताया। बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से, तो इनको थोड़ा मजबूत कर लेना। और बहुत आसान है, देखो अगर आप पहले बायो को पकड़ोगे, क्योंकि आपको पता है ना बायोलॉजी नीट पेपर का 50% तो यही है बायोलॉजी, बाकी तो 25% है आपका तो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बायो तो आपका 50% हिस्सा तो इसी ने घेर रखा है। तो वो बात देखो ना आप, बच्चे का कॉन्फिडेंस तो यहीं से आ जाता है। जो आपका फेवरेट विषय है, बच्चा क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इनमें जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, नॉन न्यूमेरिकल टॉपिक, तो उनको कर दोगे तो सिलेक्शन तो पक्का आपका वहीं हो रहा है ना। और कुछ भी नहीं है, 3 ही तो बुक है आपके। अभी हम जैसे मेडिकल कॉलेज में गए, वहां तो इतनी बुक रहती थी, वो पढ़ना होता था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इतनी सारी बुक। तो उनके आगे तो ये 3 विषय क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो देखो आप, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा जो होने वाला है आपका। तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और टॉपिक वगैरह आप पा सकते हो, एमसीक्यूज आप पा सकते हो निःशुल्क, पूरे पीडीएफ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा इस चैनल, तो नीट एमबीबीएस का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि ये चैनल ही नीट वालों का है। धन्यवाद।